तो आज जो मैं तुम्हें दो सिमिलर केसेस के बारे में बताता हूँ और तुम डिसाइड करना कि वाई एक केस को जो है इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, इतना ज़्यादा उसे लाइमलाइट मिली, इतना ज़्यादा उसे मीडिया कवर मिला कि उस केस को लिटरली अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट अनदर सिमिलर टू दैट केस, उस केस में कोई ज़्यादा बड़ा लीगल एक्शन अभी तक ठीक से नहीं लिया गया है। तो जो सबसे पहला केस है वो है तुषार शर्मा का केस। सो तुषार शर्मा का केस आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना होगा कि व्हाट हैपेंड टू तुषार शर्मा अबाउट हर सैड डेथ। सो तुषार शर्मा वॉज एन एक्टर स्लैश मॉडल। उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हुए थे एंड उनको जो है हरास किया गया था, उनके हस्बैंड और उसकी फैमिली के द्वारा उन्हें हरास किया गया था। डाउरी से रिलेटेड हरासमेंट हुआ था और मैरिटल हरासमेंट उन्हें फेस करना पड़ा था एंड इवेंचुअली जो है उन्होंने जो है सुसाइड कमिट कर लिया था। और उसके बाद जो है उनकी फैमिली ने कंसर्न्स उठाए कि हमारी बेटी के साथ जब ऐसा हुआ तो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक से नहीं की गई, उनकी जो है ऑटोप्सी दोबारा से ठीक से की जाए। इस केस को लाइमलाइट मिला, उनकी ऑटोप्सी दोबारा हुई और आई थिंक उनके हस्बैंड अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड आई होप दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड फॉर तुषार शर्मा कि अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए एंड तुषार शर्मा की आत्मा को शांति मिलेगी जब तक कि उन्हें जस्टिस ना मिले। अब मैं तुम्हें एक सिमिलर केस सुनाता हूँ और ये केस जो है अराउंड 2 मई को हुआ था और आज 1 जून है और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ एक गधे की तरह, क्योंकि आई थिंक प्रोबेबली तुमने इस केस के बारे में नहीं सुना होगा और मैंने भी इस केस के बारे में आई थिंक दो दिन पहले सुना था। बिकॉज आई थिंक हाउ मैं इतना ब्लाइंड कैसे हो गया कि मैंने इस केस के बारे में अभी तक सुना ही नहीं था। सो द केस इज़ ऑफ अमन कुमार शर्मा, जो कि आई थिंक दिल्ली के बेस्ड एक जज थे। उनकी भी शादी हुई थी एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स उनकी वाइफ उन्हें बहुत हरास करती थी, मेंटली और फिजिकली आई थिंक उन्हें हरास करती थी। शादी के बाद उन्होंने तो लाइक घर भी छोड़ दिया था, कुछ दिन बाद वापस आई एंड इवेंचुअली जो है जब वापस आई उनके फादर ने ऐसा बयान दिया था कि अमन शर्मा की वाइफ जब वो वापस आई उनके घर में तो उन्होंने जो है एक बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट किया था अमन शर्मा के साथ। और आर्ग्यूमेंट के बाद जब वो घर छोड़ के चली गई देन उन्होंने अपने फादर इन लॉ को बताया था कि अमन शर्मा हैज़ लॉक्ड हिमसेल्फ इन द बाथरूम। एंड जब कुछ देर बाद उनके फादर ने जब बाथरूम का गेट खोला, अमन शर्मा वॉज फाउंड डेथ। एंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट ये भी एक सुसाइड का केस है, बट अकॉर्डिंग टू अमन शर्मा's फादर उन्होंने कहा है कि एक बहुत लंबा जो है आर्ग्यूमेंट हुआ था, उसके बाद ही अमन शर्मा जो बाथरूम में लॉक हो चुके थे एंड ही वॉज फाउंड डेड। सो उनके फादर के अकॉर्डिंग जो है अमन शर्मा के डेथ में जो है उनकी वाइफ इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो अमन शर्मा की वाइफ है उनकी बहन जो है एक आईएएस ऑफिसर है और सिर्फ अमन शर्मा को जो है उनकी वाइफ ही नहीं उनकी बहन भी हरास किया करती थी। दिस वॉज लाइक सो सिमिलर टू द तुषार शर्मा's केस एंड एज ब्रूटल एज इट। बट इस केस को उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी जो है तुषार शर्मा के केस को मिली थी, क्योंकि वो जो है उन अमन शर्मा के केस में उनकी वाइफ को अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, उनके आई थिंक अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है एंड कोई ज़्यादा बड़ा लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। अब तुम सोचो कि भारत देश में एक आदमी जो है जज है और जज की जो पोस्ट है वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल और पावरफुल पोस्ट होती है, इसके बावजूद भी जो है उनके केस में कोई ज़्यादा बड़ा लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। बस उनकी ऑटोप्सी हुई थी, ये पर कंफर्म किया गया कि वो सुसाइड से जो है उनका अंत हुआ और समहाउ उनकी वाइफ जो है इस केस में शामिल थी, उनके डेथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल थी एंड उनके ऊपर शायद एफआईआर भी फाइल हुई है, बट आई डोंट थिंक शी इज़ अरेस्टेड टिल नाउ। अगर वो अरेस्ट हुई होंगी तो आई विल एड इट इन दिस वीडियो, बट आई डोंट थिंक शी इज़ अरेस्टेड बाय नाउ। सिमिलर टू द तुषार शर्मा के केस में क्या हुआ, उसे बहुत लाइमलाइट मिली, उसे बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला एंड
उनके केस में एक बहुत बड़ा लीगल एक्शन लिया जा रहा है। CBI themselves is investigating in this case, but not Aman Sharma's case. Even though Aman Sharma was not a normal man, he was a judge, जो कि एक काफ़ी पावरफुल और एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। अब मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो है अमन शर्मा के केस को ना तो इतनी लाइमलाइट मिली और ना ही इतना मीडिया कवर मिला। लाइक मोस्ट ऑफ द बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने इसके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि अगर उन्होंने बात की होती तो इवेंचुअली मुझे भी पता होता, इवेंचुअली तुम्हें भी पता होता। बट मुझे इतने दिनों बाद पता चल रहा है इस केस के बारे में। आई डोंट नो वाई, क्यों? बिकॉज ये दुनिया जो है पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया और मीडिया जो है एक एल्गोरिदम पे चलता है, एंड उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो है औरतों के पास ही सिर्फ विक्टिम होने का हक है। और जब वो एक मर्द को विक्टिम दिखाना शुरू कर देंगे कि यस, if that woman is a victim, there is another man who is just a victim like her, तो जो है उन पॉलिटिक्स में वोट्स मिलना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और लोगों को लाइक मिलना बंद हो जाएगी, मीडिया चैनल्स की रीच घट जाएगी, इन्फ्लुएंसर्स को लाइक्स मिलने बंद हो जाएंगे, उनके फॉलोअर्स घट जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है ये कंफर्म हो चुका है कि जो विक्टिम होने का हक है वो सिर्फ एक औरत के पास है। ओवरऑल दिस, मैं दोनों केसेस में चाहता हूँ कि जस्टिस सर्व हो। दोनों तुषार शर्मा एंड अमन शर्मा के केस में दोनों को जस्टिस मिलनी चाहिए। आई होप कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। आई प्रे द बेस्ट फॉर देयर फैमिलीज हु, जो कि अभी किस दौर से गुजर रहे होंगे मुझे ठीक से नहीं पता, बट आई प्रे द बेस्ट फॉर देयर फैमिली एंड आई जस्ट होप कि जस्टिस विल बी सर्व फॉर बोथ ऑफ देम। टिल देन, बी काइंड, बी मैस्कुलिन।